बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एवरीडे साइंस के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं जो इनकमिंग एग्ज़ाम में चांसेस हैं कि वो आ सकते हैं, उनको डिस्कस करेंगे। तो इनमें से काफ़ी एमसीक्यूज़ ऐसे भी हैं जो मोस्ट रिपीटेड हैं। आप इन एमसीक्यूज़ को भी कर लेंगे तो उम्मीद है आपका काफ़ी जो है ना एवरीडे साइंस का सिलेबस यहाँ से भी कवर हो जाएगा। मज़ीद एवरीडे साइंस से रिलेटेड मैंने कुछ टॉपिक्स प्लेलिस्ट में ऐड कर ली हैं, आप लोग उनको भी देख लीजिएगा। चलें जी, अब शुरू करते हैं। स्फेयर डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। रिकेट्स है, ठीक है, ये हड्डियों की बीमारी होती है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, नाइट ब्लाइंडनेस है। कैरेट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ, कैरेट किस चीज़ का गुड सोर्स है? विटामिन ए का। नाइट ब्लाइंडनेस भी जो है इसी से ख़त्म होती है। डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन डिक्रीज हेमोग्लोबिन प्रोडक्शन, यानी कि खून जो है बनना जो है वो ख़त्म हो जाता है। वो किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B12, और इसको पायरिडॉक्साइन भी कहते हैं। वो कौन सा विटामिन है जो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में हेल्प करता है? वो विटामिन के है। लेमन इज़ अ गुड सोर्स ऑफ सिट्रिक एसिड। इस तरह से ऑरेंज का भी वो पूछता है, तो ऑरेंज भी जो है ना सिट्रिक एसिड का गुड सोर्स है, और इसको विटामिन सी भी इसमें आता है। मिल्क कंटेन वाटर, जो दूध है उसमें 80% जो है वो पानी होता है। वेरी हाई फ्रीक्वेंसी हैव शॉर्टर वेवलेंथ, जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी कम जो है वेवलेंथ होगी। ये दोनों एक दूसरे का इन्वर्स होते हैं, तो हाई बोल रहा है तो उसकी वेवलेंथ शॉर्टर होगी। उसके बाद नेक्स्ट है कि फॉर अ फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कि अगर गैस एक दी हुई है, टेम्परेचर उसका कांस्टेंट है, अगर हम उसके वॉल्यूम को कम कर दें तो उसका प्रेशर क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। कि ये PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है कि प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, कि अगर वॉल्यूम डिक्रीज़ है तो प्रेशर इंक्रीज़ है, अगर वॉल्यूम इंक्रीज़ करेगा तो प्रेशर डिक्रीज़ हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि लाइफ स्पैन ऑफ रेड ब्लड सेल, ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। लाइफ स्पैन इसका 120 डेज़ है, जबकि वाइट ब्लड सेल का 5 से 21 डेज़ है। वाटर की डेंसिटी कितनी है? 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। रेडियो एक्टिविटी को डिस्कवर किया था बैकवर्ड ने। ऐसी डिवाइस जो केमिकल को इलेक्ट्रिकल में चेंज करती है वो बैटरी है। ये कुछ ऐसी डिवाइसेस हैं, इनमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, इनको मिक्स नहीं करना। जो इलेक्ट्रिकल में चेंज करती है केमिकल को वो बैटरी है। इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल मोटर है, मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल जनरेटर है, ठीक है। तो ऐसी डिवाइस जो अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में करती है उसको रेक्टिफायर कहते हैं। सन हमारे पास स्टार है, ठीक है। मून सेटेलाइट है। उसके बाद अर्थ हमारे पास प्लैनेट है। एवरेज अडल्ट हैज़ अ वॉल्यूम ऑफ अबाउट, जो एक बालिग इंसान है उसका एवरेज कितना होता है वॉल्यूम ब्लड का? 4 से 5 लीटर होता है। मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स, हाइड्रोजन है। और अगर आप अर्थ की बात करें तो ऑक्सीजन है, ठीक है। इनको भी आपने मिक्स नहीं करना कि अगर आप हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं तो यूनिवर्स है और अर्थ में ऑक्सीजन है। सबसे डेंसेस्ट कौन सा है? ओस्मियम है। ईच डे ह्यूमन कैन ब्रीथ इन द एयर हाउ मच लीटर है? 11,000 है। प्रेशर का यूनिट पास्कल है। करंट का एम्पेयर है। ऐसा यूनिट ऑफ पावर या इलेक्ट्रिसिटी वाट है। वर्क का, हीट का या एनर्जी का यूनिट जाउल है। किलोवाट आवर, ये kWh करके भी पूछ सकता है, ये यूनिट है आपके पास एनर्जी का। कैमरा यूज़ विच लेंस फॉर एन इमेज, कैमरा कौन सा लेंस यूज़ करता है इमेज के लिए? वो कन्वेक्स लेंस है। उसके बाद एब्रीवेशंस हैं दो। CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, GPS ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। स्पीड ऑफ साउंड कंपैरिजन अगर हम इसका देखें तो सॉलिड में सबसे ज़्यादा होती है, देन लिक्विड में होती है, और फिर उसके बाद गैसेस में होती है। इसका क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि स्पीड ऑफ साउंड इज़ ग्रेटर इन सॉलिड देन लिक्विड या गैसेस, या स्पीड ऑफ साउंड इन लिक्विड डैश स्पीड ऑफ साउंड इन गैसेस, तो बताएगा कि ग्रेटर देन है या लेस देन है। तो आपने ये कंपैरिजन याद करना है कि सबसे ज़्यादा सॉलिड में है, उसके बाद लिक्विड में है, और उसके बाद गैस में है। देन है कि जब हम लाइट को पास करवाते हैं प्रिज्म में से तो उस कितने कलर्स में डिवाइड होती है? 7 कलर्स में। और एक और भी आ सकता है कि लाइट के कलर कितने हैं? 7 है। प्राइमरी कलर ऑफ लाइट कितने हैं? RGB, रेड, ग्रीन एंड ब्लू, ठीक है। और ये वो कलर्स हैं जो किसी भी कलर से मिल के नहीं बनते, लेकिन सारे कलर्स इनसे मिल के बनते हैं। बेसिक ये 3 है। प्राइमरी कलर ऑफ पिगमेंट्स कितने हैं? रेड, येलो एंड ब्लू। 1 नैनोमीटर किसके इक्वल होता है? 10⁻⁻⁹ मीटर के। ऐसी इंस्ट्रूमेंट जो मेजर करती है हाई टेम्परेचर को वो पायरोमीटर है।
अगर वो नॉर्मल टेम्परेचर की बात कर रहा है यानी कि सिंपल टेम्परेचर कह रहा है तो वो थर्मोमीटर है। इसमें भी आपने कंफ्यूज नहीं होना। अगर हाई टेम्परेचर है तो पायरोमीटर है, और अगर वैसे टेम्परेचर की बात कर रहा है तो थर्मोमीटर है। ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं बायोसेंसर को। ऐसी इंस्ट्रूमेंट जो कि यूज़ करती है फॉर टू मेजर द वाइंड स्पीड, हवा की स्पीड को मेजर करने के लिए कि हवा कितनी रफ्तार से है, एनीमोमीटर है। ऐसी इंस्ट्रूमेंट जो ह्यूमिडिटी, नमी को मेजर करती है, हाइग्रोमीटर है। साउंड वेव्स की नेचर कैसी होती है, लॉन्गिट्यूडनल होती है। फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड, ब्लड का जो फ्लूइड पार्ट होता है उसको हम प्लाज्मा कहते हैं। ड्यूरिंग विंटर इन कोल्ड कंट्री, जो सर्द ममालिक हैं, जब उनकी सड़कों पे बर्फ़ हो जाती है तो वो कैसे पिघलाते हैं बर्फ़ को, नमक की मदद से उसको वो क्या करते हैं, मेल्ट करते हैं। लो टेम्परेचर में कहते हैं कि सबसे बाद में एंड में क्या चीज़ फ्रीज होती है, सी वाटर, समुद्री पानी। ऑक्सीडेशन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का निकलना, जबकि रिडक्शन होता है इलेक्ट्रॉन का आना। एट द टाइम ऑफ नाइट, रात के टाइम जो पौधे हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज करते हैं। एट नाइट प्लांट रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड इनटेक ऑक्सीजन। यूरिन का काम होता है किडनी, यूरिन इज प्रोड्यूस्ड इन किडनी, ठीक है। और ब्लड जो है वो क्लीन भी होता है किडनी में। पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, कहते हैं पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स हैं उनकी पोजीशन किस चीज़ से पता चलती है, नंबर ऑफ प्रोटॉन से। सैलिनिटी ऑफ द सी वाटर इज डिटरमाइंड बाय कॉमन अमाउंट ऑफ सॉल्ट, कितना होना चाहिए, 1 kg ऑफ सी वाटर। आइंस्टाइन इक्वेशन क्या है, E इक्वल्स टू MC स्क्वायर, इसको हम एनर्जी इक्वेशन भी कहते हैं, और ये क्या है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के नाम से भी मशहूर है। प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अर्थ हाइड्रोजन है, ये प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अर्थ है। जबकि पहले हमने क्या कहा था कि कितने % अर्थ हमारे जो है मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट जो है अर्थ में वो ऑक्सीजन है, तो इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना। व्हाट इज़ ड्राई आइस, ड्राई आइस क्या है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड अगर सॉलिड की फॉर्म में है तो उसको हम ड्राई आइस कहेंगे, खुश्क बर्फ़। डाइजेशन ऑफ फूड इज़ कम्प्लीटेड इन, कहते हैं खुराक जो हज़म होती है वो किस में होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन बेसिकली इसका नाम छोटी आंत है, लेकिन ये छोटी आंत नहीं होती, ये आपकी बॉडी के, यानी कि अगर आपका 5 फीट आपका है ना, अगर आपकी हाइट है तो ये तकरीबन 3 गुना जो है ना होती है, 15 फीट की होती है, फिर ये अंदर फोल्ड होती है, ठीक है। इसमें क्या होती है, जो भी हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं, हमारी फूड है, वो इसके अंदर एब्जॉर्ब होती है। फॉर द प्रॉपर फॉर्मेशन ऑफ टीथ, जो दांतों की नशोनुमा के लिए ज़रूरी है वो फ्लोरीन, कैल्शियम और फॉस्फेट है। डायमंड एलोट्रॉपिक फॉर्म है कार्बन की, ठीक है। डायमंड के बारे में एक और क्वेश्चन आता है कि हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन सा है, वो भी डायमंड है। और मोस्ट एक्सपेंसिव सब्सटेंस भी कौन सा है, वो भी कार्बन है, डायमंड है। गुड सोर्स ऑफ आयोडीन, आयोडीन का बेहतरीन सोर्स क्या है, सी फूड है। आयोडीन की कमी से जो बीमारी होती है वो गॉइटर है, और ये थायराइड ग्लैंड में जो है ना ये बीमारी होती है, ठीक है। और लॉफिंग गैस, हैप्पी गैस या नॉन फ्लेमेबल गैस, ठीक है। ये ऐसी गैस है जिसे हंसी जो है ना आ जाती है अगर ये फैल जाए, और ये नॉन फ्लेमेबल है, यानी कि ये जलती नहीं है, जलने के लिए इस्तेमाल नहीं होती। वो कौन सी है, नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड 2 चीज़ों से मिलके बनती है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से, ये भी क्वेश्चन पूछता है। सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इन फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस कहते हैं कहाँ से आती है, फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन कहाँ से आती है, पानी से आती है, वाटर H2O, ये जो O है ना यही ऑक्सीजन होती है इसमें, जो पानी से आती है। द नेचुरल फैट्स एंड ऑयल आर कंपोज्ड ऑफ, जो कुदरती तौर पे आप कह लें चिकनाइयाँ हैं या ऑयल हैं वो किस चीज़ से मिलके बनते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। द एनर्जी वैल्यू ऑफ फूड इज़ मेजर्ड इन, कोई भी फूड आप लेते हैं तो जैसे आप कोई खाने की चीज़ बाहर से भी लेते हैं ना तो उस पर लिखा होता है इसमें इतने कैलोरीज़ ये है, तो वो जो फूड की वैल्यू होती है ना वो हमेशा कैलोरीज़ में मेजर की जाती है। वाइंड एनर्जी इज़ काइनेटिक, काइनेटिक कहते हैं किसी भी चीज़ की मूवमेंट को, कोई चीज़ अगर हरकत में है तो वो क्या है, वाइंड एनर्जी, इस तरह से काइनेटिक है। और काइनेटिक एनर्जी क्या है, मैं बता रही हूँ कि मोशन की होती है, तो वाइंड एनर्जी भी क्या है, हर टाइम हरकत में रहती है, इस तरह से इसको काइनेटिक का नाम दिया गया है। मेट्रोलॉजी के फाउंडर कौन है, एरिस्टोटल है। वाटर कवर्स 70% ऑफ अर्थ, जो हमारी ज़मीन है 70% जो है वो पानी से भरी हुई है। एसिड रेन इज़ मोमेंटली कॉज्ड बाय द एमिशन ऑफ, जो तेज़ाबी बारिश है उसकी मेन वजह क्या होती है, सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड। अबाउट 50% ऑफ अर्थ क्रस्ट, 50% जो है हमारी अर्थ पानी के साथ मिलाकर किस पे मुश्तमिल है, ऑक्सीजन पे। फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर कौन सी है, प्लाज्मा है। अगर वो बेसिक पूछता है कि स्टेट ऑफ मैटर कितनी है तो वो 3 है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये फोर्थ स्टेट ऑफ जो मैटर है इसको हम प्लाज्मा कहते हैं।
लेकिन बार बार बता रही हूँ कि बेसिक हमारे पास 3 है। फेमस बुक है अल कानून की, जो कि रिटन की थी अबू अली सीना ने। इनको इब्ने सीना भी कहते हैं। और इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आता है कि ये किसके बारे में थी। ये इंसानों की फिजियोलॉजी के बारे में और मेडिसिन्स के बारे में बुक है। बेसिक मेटल को कन्वर्ट करते हैं जब हम गोल्ड में, तो उसको कहते हैं आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। ये आप लोग ठीक कर लीजिएगा, ग्रेविटी नहीं, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी है। लाइट ईयर, नूरी साल, किसका यूनिट है, लेंथ का या डिस्टेंस का। वन ऑफ द मेन फंक्शन ऑफ ओजोन लेयर इज़ टू फिल्टर आउट। ओजोन लेयर का मेन फंक्शन है अल्ट्रा वायलेट रेस को फिल्टर आउट करना। ठीक है, ये वीयू लिखा हुआ है, यूवी रेज है। पर्सन विद द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप, कहते हैं कि कोई पर्सन कौन सा ग्रुप होगा जिसको हम यूनिवर्सल कहेंगे, वो ओ नेगेटिव होगा। कॉमन मिनरल साल्ट जो कि प्रेजेंट है हमारे पसीने में, स्वेट में, वो कौन सा है, NaCl, सोडियम क्लोराइड। हमारी आई की सेंसिटिव लेयर कौन सी है, रेटिना है, ये सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होती है। लॉफिंग गैस अभी हमने पढ़ा था, नाइट्रस ऑक्साइड, इसको कहते हैं, किसका कॉम्पोजिशन है, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन का। अब्दुल सलाम ऑफ पाकिस्तान वाज वन ऑफ द कंट्रीब्यूटर ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ। अब्दुल सलाम कौन है जिनको फिज़िक्स में जो है नोबेल प्राइज़ मिला था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड वीक फोर्सेस की बुनियाद पे। व्हाट इज़ द चांस ऑफ डायबिटिक बेबी, कहते हैं कि बच्चे को अगर शुगर है तो कितने % चांसेस होंगे, अगर पेरेंट्स बहुत हेट्रोजीनियस नॉर्मल हैं तो 1/4 होगा। ठीक है, नॉट अ पार्ट ऑफ ब्राह्मणिज्म, ओवर प्रोडक्शन है। रेट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड, कहते हैं कि खुराक की तैयारी में रेट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, फर्मेंटेशन पे। फॉर्म ऑफ ड्रग एब्यूज़ इन्वॉल्व मोस्ट ऑफ द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन विद द HIV एड्स वायरस। वो क्या है, अगर हम HIV एड्स है ना, अगर उसका इन्फेक्शन का होता है तो इसके लिए इंजेक्शन ऑफ हीरोइन दिया जाता है। फाउंडर ऑफ मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी, वो कौन है, कोपरनिकस है। डिवाइस विच यूज टू कन्वर्ट AC टू DC, रेक्टिफायर है। कहते हैं कि रात के टाइम अगर फोटोसिंथेसिस का स्टॉप हो जाता है वर्क, तो प्लांट क्या करते हैं कि गिव ऑफ कर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। सेल कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल, सेल का पावर हाउस क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया है। वन ऑफ द कंट्री थ्रू विच इक्वेटर पासिस, कौन सा ऐसा कंट्री है जिसमें से इक्वेटर गुजरता है, वो कीनिया है। ये ऑप्शन में से इसका आंसर कीनिया था, वैसे इसके 13 है टोटल। कॉपर को हम गोल्ड में कन्वर्ट करते हैं, इसको क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। ये पहले भी MCQs आ चुका है। द 3 एलिमेंट्स नीडेड फॉर हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट आर, हेल्दी ग्रोथ के लिए कौन से विटामिन ज़रूरी हैं, एलिमेंट्स हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटाशियम। ये इनके सिंबल भी पूछ सकता है, तो नाइट्रोजन का सिंबल N है, पोटाशियम का फास्फोरस का P है और पोटाशियम का K है, वो NPK इस तरह से भी करके पूछ सकता है। मैक्स प्लैंक ने रिसीव किया था नोबेल प्राइज़, पूछ सकता है कब किया था, 1980 में, और क्यों किया था, इसे डिस्कवरी की थी एनर्जी क्वांटा की। उसके बाद है कि ब्रोंज मेडल जो है वो किस चीज़ का बना होता है, कॉपर और टिन का बना होता है, जिसमें 88% कॉपर है और 12% टिन है। एडिसन डिजीज़ है, ये हार्मोन्स की कमी से होती है, मतलब हार्मोन जब हमारी बॉडी बनाना छोड़ देती है तो ये एडिसन डिजीज़ होती है। ये किस वजह से होती है, एडेनोकॉर्टियोट्रोपिक हार्मोन की वजह से। ह्यूमिंग बर्ड का ताल्लुक है एंडोथर्म से। रेडियो आइसोटोप्स जो है यूरेनियम का, जो कि हम एटॉमिक बॉम्ब बनाने के लिए यूज़ करते हैं, वो है U-92-235। ये आपने वैल्यूज़ भी इनकी याद करनी है, इनमें कंफ्यूज नहीं होना। वुडी रॉ मटेरियल इज़ यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर पल्प, कहते हैं जब हम पेपर पल्प बनाते हैं तो कौन सा वुडी रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं, वो है पॉपुलर। रेक्टिफायर सिपरेट, कहते हैं जो सिपरेट रेक्टिफायर होता है उसमें कितने % अल्कोहल होता है, 92%। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज़ नॉट प्रेजेंट अबंडेंटली इन द अर्थ, कहते हैं कि कौन सा एलिमेंट है जो कसरत से नहीं पाया जाता अर्थ में, वो है रेडियम। केमिकल फार्मूला टू यूज़ टू किल द माइस, चूहे को मारने के लिए जो हम केमिकल फार्मूला यूज़ करते हैं या केमिकल यूज़ करते हैं वो कौन सा है, रोडेंटिसाइड्स। केमिकल नेम ऑफ विनीगर, सिरके का केमिकल नेम क्या है, डाइल्यूट एसिटिक एसिड। मोस्ट इलास्टिक देन रबर, कहते हैं कि रबर से ज़्यादा इलास्टिक कौन सी चीज़ है, स्टील। स्टील की ये खासियत होती है कि वो रबर से भी ज़्यादा इलास्टिक होता है। ऑर्बिटल पीरियड ऑफ प्लैनेट मरकरी अराउंड द सन, पहले तो एक और बात बता लूँ कि जो प्लैनेट मरकरी है ये सबसे छोटा प्लैनेट है, ये मैंने आपको दूसरी सोलर सिस्टम वाली वीडियो में भी बताया है। तो और
इसके बारे में है कि मरकरी जो है इसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होती है और ये सन के गिर्द चक्कर मुकम्मल करता है वो 88 दिनों में 88 डेज में कवर करता है। द मोस्ट स्प्लेंडेड एंड मोस्ट मैग्निफिसेंट कॉन्स्टेलेशन ऑन द स्काई किस वजह से होती है? ओरियन। पोजीशन ऑफ अर्थ इन इट्स ऑर्बिट, कहते हैं कि ज़मीन की क्या पोजीशन होगी ऑर्बिट में जब वो बहुत ज़्यादा फासले पे होगा और नॉर्दर्न समर उसके टाइम कॉज कर रहा होगा, तो वो एपहीलियन होगी। विच लेयर मेक द रेडियो ट्रांसमिशन पॉसिबल, कहते हैं अर्थ की कौन सी लेयर है तो जिसकी वजह से रेडियो ट्रांसमिशन पॉसिबल होगी, वो लोनोस्फेयर है। देयर इज़ नो टोटल एक्लिप्स ऑफ सन, कहते हैं बिल्कुल भी नहीं होगा ग्रहण। कब? जब एरिया ऑफ सन कवर्ड बाय द मून। टीवी सिग्नल को अगर हम लाइट सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं फोटो डायोड को। ज़्यादातर एस्ट्रॉयड लाई करते हैं बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर। नंबर ऑफ स्पार्क प्लग, डीजल इंजन में स्पार्क प्लग की तादाद कितनी है? 0 है। द हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज 8 डेज। हाफ लाइफ क्या होती है कि किसी चीज़ को आधा कर देते हैं तो उसकी लाइफ कितनी है? 8 डे है। कहते हैं कितना टाइम लगेगा अगर 10 mg से 5 mg कर दें, यानी उसको हाफ कर दिया, तो जाहिर सी बात है हमने यही कहा ना हाफ लाइफ 8 डेज है, तो ये भी हाफ लाइफ ही हो जाएगी, तो वो 8 की 8 ही रहेगी। ब्लू शिफ्ट क्या इंडिकेट करता है? डॉपलर इफेक्ट को। फ्यूल यूज्ड इन द फास्ट ब्रीड रिएक्टर कौन सा है? यूरेनियम प्लूटोनियम ऑक्साइड। मॉनसून की वजह क्या है? सीजनल रिवर्सल ऑफ वाइंड्स। मॉडरेटर यूज्ड इन द न्यूक्लियर रिएक्टर इन ऑर्डर टू, मॉडरेटर जो हम यूज़ करते हैं ना न्यूक्लियर रिएक्टर में, उनका काम होता है कि वो स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन जो है ना उनको कम कर देता है। सेडिमेंट्री रॉक्स कौन सी होती हैं? पोरस होती हैं। नॉन मेटेलिक मिनरल कौन सा है? जिप्सम है। यीस्ट इज़ यूज्ड इन मेकिंग ब्रेड बिकॉज इट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है इसलिए हम इसको ब्रेड में यूज़ करते हैं। ओसिस का ताल्लुक किससे है? डेजर्ट से है। क्वार्ट्ज क्रिस्टल इन क्वार्ट्ज वॉचेज वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, कहते हैं कि जब क्वार्ट्ज की वॉचेज होती है ना उनके अंदर क्वार्ट्ज क्रिस्टल को यूज़ करते हैं, वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे। फ्रूट्स विदाउट सीड्स, ऐसे फ्रूट्स जिनमें सीड नहीं है उनको हम कहते हैं पैराथीनोकार्पिक। और जो फ्रूट्स जैसे जिनमें सीड्स हैं जैसे कि ऑरेंज है और लेमन है, इनको हम कहते हैं सिट्रस फ्रूट। एनिमल्स विच कैप्चर एंड रेयरली किल द लिविंग एनिमल, कहते हैं कि ऐसे एनिमल जो पकड़ लेते हैं और फिर वो खा लेते हैं जिंदा जानवरों को, वो क्या है खुराक के लिए, उनको कहते हैं प्रीडेटर्स। इन अ रेलवे ट्रैक, कहते हैं जो 2 रेलवे जॉइंट्स की जाती हैं एंड टू एंड उनके दरमियान में गैप रखा जाता है, वो क्यों रखा जाता है? ताकि गर्मियों में एक्सीडेंट को अवॉइड किया जाए, क्योंकि उस टाइम एक्सपेंशन होती है गर्मी की वजह से। ये क्वेश्चन फिर आगे रिपीट हो रहा है कि फेमस बुक ऑफ इब्ने सीना या अबू अली सीना आता है इसका, उनकी जो बुक थी अल कानून, वो किसके बारे में थी? ह्यूमन फिजियोलॉजी और मेडिसिन के बारे में थी। उसके बाद है कि वाटर को जब हम हीट करते हैं केटल के अंदर, तो इनसाइड वाटर को जो है वो होता है कन्वेक्शन की वजह से हीट, तो बाहर जो बंदा बैठा होता है वो हीट को रिसीव कर रहा होता है। ठीक है, किसी भी चीज़ गर्म में पानी भर के रख दे तो अंदर तो उसके प्रोसेस जो हो रहा है समझ आ रही है, लेकिन वो बाहर जो है गर्म क्यों फील होता है उसके साथ जब बैठते हैं? क्योंकि रेडिएशन जो है वहाँ से हम रिसीव कर रहे होते हैं। इन विंटर, सर्दियों में आयरन पाइप फील कोल्डर देन द वुडन, वाई? क्योंकि वो नॉन कंडक्टर है। एक 6 फीट आदमी है, ठीक है, कोई लेडी है बल्कि, वो अपना फुल इमेज देखना चाहती है स्क्रीन पे, मिरर पे ना, तो कहती है कितनी लेंथ होनी चाहिए मिरर की? कम से कम उसकी लेंथ हाफ होनी चाहिए हाइट के, यानी अगर कोई 4 फुट का है आदमी या कोई लेडी भी है तो कम से कम 2 फुट का शीशा होना चाहिए जिसमें वो अपना इमेज देख सकती है। टेम्परेचर ऑफ द डेड बॉडी इज़, सबसे पहले ये देखें कि नॉर्मल जो है हमारा टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, और अगर हम फ़ारेनहाइट में देखें तो हमारा टेम्परेचर होता है जी फ़ारेनहाइट में हमारा टेम्परेचर होता है 98 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कहते हैं जब एक इंसान मर जाता है तो उसका टेम्परेचर कितना होता है? वो होता है कि उस टेम्परेचर के बराबर जहाँ पे वो बॉडी पड़ी होती है। और एक और भी कंडीशन आती है कि अगर टेम्परेचर -40 डिग्री सेंटीग्रेड है तो आपके पास फ़ारेनहाइट स्केल और सेंटीग्रेड स्केल दोनों इक्वल होंगे। जर्मन सिल्वर इज़ एन एलॉय ऑफ, जर्मन सिल्वर किस चीज़ का एलॉय है? कॉपर और निकल का। परसेक इज़ द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। डीपेस्ट प्लेस्ड ऑन द अर्थ, सबसे गहरी जो जगह है ज़मीन पे वो मरियाना ट्रेंच है, ठीक है, जबकि सबसे ऊंची जो जगह है वो कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है। क्यूसिक इज़ द यूनिट ऑफ फ्लो ऑफ 1 क्यूबिक फीट पर सेकेंड।
ट्विंकलिंग ऑफ स्टार किस वजह से होती है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप कैन बी इंक्रीज्ड। मैग्नीफाइंग पावर हमेशा फोकल लेंथ का उलट होती है। जितनी ज़्यादा मैग्नीफाइंग पावर बढ़ाएंगे उतनी कम होगी फोकल लेंथ। अगर हम फोकल लेंथ को बढ़ाते हैं तो मैग्नीफाइंग पावर उसकी कम हो जाएगी। ये दोनों एक दूसरे का इन्वर्स होते हैं। नाइट विजन इज़ पॉसिबल, कहते हैं कि रात को नहीं दिखाई देता ना, अंधेरा होता है, तो ये कब पॉसिबल होगा? अगर इंफ्रारेड रेज होंगी। मेयोपिया को कैसे हम क्योर कर सकते हैं? ये आंख की एक बीमारी है, कनकेव लेंस को यूज़ करके। अ बॉडी कैन स्केप द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ इफ़ इट इज़ थ्रोन विद दस वेलोसिटी ऑफ, कहते हैं कि एक बॉडी को कितनी हम वेलोसिटी के साथ मूव करें कि वो स्केप कर जाए ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ से, तो वो 7 माइल पर सेकेंड या 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है। इन ह्यूमन, इंसानों में मोस्ट न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल, कहते हैं कि न्यूट्रिएंट्स जो हैं हमारे मॉलिक्यूल्स हैं, एब्जॉर्ब कहाँ पे होते हैं? मैंने आपको पहले भी बताया कि कोई भी चीज़ जब कोई एब्जॉर्ब हो रही है या डाइजेस्ट हो रही है तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होगी। कोबाल्ट कैसा मटेरियल है? फेरोमैग्नेटिक है। और फेरोमैग्नेटिक क्या होता है कि ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर जाता है टुवर्ड मैग्नेट। वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन ह्यूमन एडल्ट, अगेन क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, 5 से 6 लीटर है। रेड ब्लड कॉर्पक्सल्स आर फॉर्म्ड इन, बोन मैरो में पैदा होते हैं। या इसका ये भी आता है कि जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो भी कहाँ है? बोन मैरो में है। टिबिया बोन, टिबिया बोन हमारे कहाँ पे पाई जाती है? हमारी जो टांगे हैं ना उनकी लोअर साइड पे पाई जाती है। मेन कंपोनेंट ऑफ बोन एंड टीथ, हड्डियों का और दांतों का मेन कंपोनेंट क्या है? कैल्शियम फॉस्फेट है। मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन के जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है वो आयरन है। फंक्शन ऑफ किडनी, किडनी का काम है रिमूव करना वेस्ट को। हेमोग्लोबिन का क्या काम है? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। हाँ ठीक है। ऐसे हार्मोन्स जो कि सीक्रेट करते हैं टेयर को वो कहते हैं लेचिनमायर। मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये हमने पढ़ा हुआ है। मलेरिया किसकी वजह से होता है? स्प्लीन। ल्यूकीमिया ये खून की बीमारी है या वाइट ब्लड सेल्स का कैंसर भी होता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टिमुलेंट इन द टी लेवल, टी लेवल में सबसे ज़्यादा स्टिमुलेंट जो चीज़ होती है वो कैफीन है। डॉली इज़ द नेम ऑफ फर्स्ट क्लोन शिप। पार्ट ऑफ कैमरा, देखिए हमारी आंख जैसे है, इसमें सबसे सेंसिटिव पार्ट हम कहते हैं रेटिना है। ये रेटिना क्या है? इसकी मदद से हम देख रहे हैं। इस तरह से कहते हैं कैमरा में ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी मदद से हम देखते हैं? वो है फिल्म या अपर्चर ऑफ कैमरा। पल्स रेट कितना होता है? नॉर्मल 72 से 80 या 60 to 100 भी होता है। उसके बाद है जी ब्यूटीफुल पैटर्न ऑफ एग्जिबिटेड बाय अ पीकॉक इन इट्स टेल फीदर आर ड्यू टू, किस वजह से होता है? सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट की वजह से। एक लेग स्टार्ट करती है फ्रीजिंग बिकॉज ऑफ कोल्ड एटमोसफेयर, तो वो सबसे पहले कहाँ से फ्रीज होना शुरू करेगी? हमेशा कोई भी चीज़ जब जमना शुरू करती है, ठीक है, वो हमेशा टॉप से स्टार्ट होती है। आपको एग्जांपल ये भी देख लें, फ्रिज में भी कोई चीज़ रखते हैं तो जब वो फ्रीज होती है तो सबसे पहले उसकी ऊपर वाली लेयर फ्रीज होती है, देन वो नीचे से स्टार्ट होती है। सन अपेयर्ड रेड एट द सनराइज एंड सन अपसेट अपेयर्ड एज वाइट एट द नून। ये क्यों होता है? क्योंकि स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है डस्ट पार्टिकल एयर मॉलिक्यूल्स की वजह से। द रेयर व्यू ऑफ मोटर व्हीकल, कहते हैं कि रेयर व्यू मोटर व्हीकल्स का क्या है? इनमें हमेशा कन्वेक्स लेंस यूज होते हैं। कोई भी आप ट्रांसपोर्ट ले लेते हैं उसमें हमेशा कन्वेक्स मिरर ही यूज़ होता है। सॉरी, लेंस मेरे से मुंह से निकल गया। कन्वेक्स मिरर को हमेशा हम यूज़ करते हैं। जो हमारी ट्रांसपोर्ट है, बाइक वगैरह, गाड़ी वगैरह, उसमें जो मिरर यूज़ होता है। बैट कैन फ्लाई इन द डार्क, कहते हैं कि जो चमगादड़ है ना वो रात को ना, उसमें सलाहियत होती है रात को भी उसको नज़र आता है। वो क्यों होता है? अल्ट्रासोनिक वेव की वजह से। ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज्ड बाय, ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। कलर कम्बिनेशन इन द विजन ऑफ टीवी, कहते हैं जब हम टीवी देखते हैं तो उसके लिए मेन जो कलर कम्बिनेशन है वो कौन से है? वही है RGB, रेड ग्रीन एंड ब्लू। अल्बेट्रस क्या है? एक सी लेवल है। द फील्ड ऑफ फेमस साइंटिस्ट अबू उस्मान अल हिजाजी, अबू उस्मान अल हिजाजी जो है वो किस में ज़्यादा थे माहिर? जोलॉजी में, ठीक है। किसने कहा था कि ऑल मोशन इज रिलेटिव? ये कॉल है आइंस्टाइन का। थ्योरी ऑफ एक्सपेंडिंग यूनिवर्स, कहते हैं एक्सपेंडिंग यूनिवर्स की थ्योरी पहली दफ़ा दी थी हबल एडविन ने। वाटर की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अगर हमने कोई 2D पिक्चर देखनी है वो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, 3D नहीं देख सकते, उसके लिए हम डिवाइस यूज़ करते हैं, उसको हम कहते हैं स्टीरोस्कोप। कहते हैं कि एक सैटेलाइट मूव कर रही है अराउंड द अर्थ, अगर उसकी स्पीड यूनिफॉर्म है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा? वो भी यूनिफॉर्म होगा। सनलाइट जो है वो रीच करती है डेप्थ कितनी तक?
200 मीटर तक गहराई तक वो जाती है। बिगेस्ट प्लैनेट कौन सा है? जुपिटर है। और सबसे छोटा कौन सा है? वो मरकरी है। और दूसरे नंबर पे जो है वो सैटर्न है। बिगेस्ट स्पीशी ऑफ कैट टाइगर है। ग्रुप ऑफ एनिमल जो कि हेट्रोगैमेटिक फीमेल है वो डोमेस्टिक फाउल है। डोमिनेंट फेस ऑफ लाइफ साइकिल इन द ऑर्गेनिज्म इज हेप्लॉइड, वो है प्रोटोजोआ। मून का जो एटमॉस्फेयर है उसमें 60% नाइट्रोजन है। एक बार फिर से देख लें, मून की बात हो रही है। अगर वो सन की बात करता है तो हाइड्रोजन है, अगर वो अर्थ की बात करता है तो ऑक्सीजन है। अब मून की बात हो रहा है तो 60% नाइट्रोजन है और 40% उसमें इनर्ट गैसेज हैं। केमिकल नेम ऑफ क्वार्ट्ज क्या है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड। मंथ ऑफ कैलेंडर कैन लैक ऑफ अ न्यू मून, कहते हैं कि कौन सा कैलेंडर है जिसमें चांद का क्या होते हैं? कमी होते हैं नए चांद की? फरवरी है। इक्वेटर पासिस थ्रू, इक्वेटर कहाँ से गुजरता है? 13 कंटिनेंट्स में से गुजरता है, जिनमें से एक आया हुआ था कीनिया। साइंटिस्ट फार्मूलेटेड बेसिक लॉ ऑफ ज्योमेट्री, बेसिक लॉज ज्योमेट्री के किसने दिए थे? पाइथागोरस ने। इसको फिसागोरस भी कहते हैं। पहला साइंटिस्ट जिसने प्रूव किया था कि प्लैनेट मूव करते हैं अराउंड द सन वो गैलीलियो थे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ न्यूट्रल एटम, कहते हैं कि न्यूट्रल एक एटम है, उसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर। यूनिट टू मेजर द क्वांटिटी ऑफ ओजोन, ओजोन की क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जो यूनिट इस्तेमाल करते हैं वो है डॉप्सन। बीटा पार्टिकल फास्ट मूविंग क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। अप्रोक्सीमेटली इंटेंसिटी लेवल क्या है जो कि कॉज कर सकता है डैमेज ऑफ एयर? कैसे? वो 100 डेसिबल है। हेरिडिटी, विरासत का सबसे छोटा यूनिट क्या है या इकाई क्या है? जीन है। शेप ऑफ एक्सटर्नल एयर इज ड्यू टू, कहते हैं कि हमारे जो कान है ना उसकी बाहर की शेप की वजह क्या है? इलास्टिक कार्टिलेज, ये जो हड्डी है। प्रॉपर्टी बाय विर्चू ऑफ विच मेटल कैन बी बीटन इनटू शीट, कहते हैं कि ऐसा कौन सा प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से हम मेटल को शीट में कन्वर्ट करते हैं, उसको कहते हैं मेलेबिलिटी। पीपल लिविंग इन हाई अल्टीट्यूड, कहते हैं जो लोग हाई अल्टीट्यूड पे रहते हैं, ऊंची सतह पे रहते हैं, उनके अंदर लार्ज नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स होते हैं। कॉपर इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ, कॉपर का इस्तेमाल करते हैं हम इलेक्ट्रिक वायर्स में। ब्लू कलर ऑफ द स्काई क्यों होता है? डिस्पर्शन ऑफ लाइट की वजह से। सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन जिसपे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन जिसपे कोई भी चार्ज नहीं होता। पॉजिटिवली चार्ज कौन से होते हैं? प्रोटॉन, नेगेटिवली इलेक्ट्रॉन और नो चार्ज न्यूट्रॉन। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर क्या है? एटम है। एनीथिंग जो कि ऐसी चीज़ जो जगह भी घेरती है और उसका वजन भी होता है उसको हम मैटर कहते हैं, मादा। स्पीड ऑफ लाइट कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये भी कांस्टेंट वैल्यू है, ये आपने याद करनी है। स्पीड ऑफ साउंड, हवा कितनी तेज़ी से जाती है सी लेवल पे? 340 मीटर एक सेकेंड में। प्लांट ओपन इट्स माउथ व्हेन इंसेक्ट सिट्स ऑन इट्स लिड, वो कौन सा प्लांट है जिसके ऊपर कोई मतलब चीज़ बैठती है तो वो अपना मुंह खोल लेता है? वो पिक्चर प्लांट है। क्रोमोसोम्स कितने हैं मटर के दाने, मटर में पौधे में 14, और इंसानी जिस्म में कितने होते हैं? 46, 23 पेयर्स। एनर्जी स्टोर्ड इन डैम, कहते हैं जो स्टोर की जाती है एनर्जी डैम में वो कौन सी होती है? पोटेंशियल एनर्जी होती है। ह्यूमन ब्रेन जो है हमारा इंसानी दिमाग है वो 20% टोटल ऑक्सीजन इन द ब्लड एंड बॉडी पे होता है, यानी इसमें जो इंसानी दिमाग में 20% ऑक्सीजन और ब्लड होता है। लिटर इनहालेशन इज डन थ्रू, जो लिटर इनहालेशन है वो किसकी वजह से? पाइप और सिगार की वजह से होती है। ओजोन लेयर कितनी हाइट पे है फ्रॉम द अर्थ सरफेस? 20 से 30 किलोमीटर की हाइट पे। सबसे इनर मोस्ट पार्ट ऑफ अर्थ जो है उसको हम क्या कहते हैं? कोर। रिफ्लेक्स एक्शन इन द हेड रीजन आर अंडर द कंट्रोल ऑफ, कहते हैं जो हमारे सर है ना उसका रिफ्लेक्स एक्शन जो है मतलब जवाब देने की जो सलाहियत है वो किसका कंट्रोल होता है? ब्रेन का, दिमाग का। रिपीटिशन प्रॉपर्टी आफ्टर सर्टेन इंटरवल इज कॉल्ड, कहते हैं एक चीज़ का बार बार रिपीट होना उसको क्या कहलाते हैं? पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टी। डिस्टेंस ऑफ मरकरी फ्रॉम सन, सन और सूरज का फासला 57.8 मिलियन है। प्लैनेट हैव लॉन्गेस्ट डे, सबसे ज़्यादा जो लॉन्गेस्ट दिन होता है वो वीनस का है। कहते हैं कितने एंगल पे जो है सन जो है वो क्रिएट करता है रेनबो को? 40 डिग्री पे। ब्रीथिंग रेट कितना होता है? 16 से 20 मिनट, 16 से 20 काउंट पर मिनट होगा। कलरलेस सेल जो है हमारी बॉडी में उनको वाइट ब्लड सेल कहते हैं। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है और अगर फ़ारेनहाइट में बात करें तो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट है। पेनक्रियास का काम होता है सीक्रेट करना एंजाइम्स को, और एंजाइम्स क्या है? प्रोटीन है। मैक्सिमम कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फैट, फैट की सबसे ज़्यादा वैल्यू होती है 9.45 किलो कैलोरी पर ग्राम। मेड्यूला ओब्लोंगेटा किसका पार्ट है? ह्यूमन ब्रेन का।
शॉर्ट साइटेडनेस ये बीमारी है, इसको हम कैसे कवर कर सकते हैं? कनकेव लेंस या डाइवर्जिंग लेंस, ये एक ही होता है, इसके नाम दो हैं। लॉन्ग साइडनेस के लिए कन्वेक्स लेंस या कन्वर्जिंग लेंस। ट्रैकोमा भी हमारे पास आंख की बीमारी है। टाइफाइड और कोलेरा किसकी एग्जाम्पल है? ये वाटर बोर्न डिजीज़ है। पायरोहीरिया इज़ अ डिजीज़, और पायरोहीरिया जो डिजीज़ है वो दांतों की है। कहते हैं किस चीज़ की कमी से हमें डायबिटीज़ होती है? इंसुलिन की। अपेंडिक्स किसका पार्ट है? लार्ज इंटेस्टाइन का। ब्रोंकाइट ये हमारे पास बीमारी है फेफड़ों की, रेस्पिरेटरी सिस्टम, अम्ल तनफुस की बीमारी है। ईसीजी का ताल्लुक है हार्ट से, ई से इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। बायोप्सी कैसे लेते हैं कि हम किसी भी लिविंग बॉडी का टिश्यू ले लेते हैं। बेरियम कहाँ पे यूज़ होती है? एक्सरे ऑफ एलिमेंट्री कनाल। डायलिसिस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डायलिसिस कहाँ पे यूज़ होती है? किडनी फेलियर में। इंसुलिन को जब इंजेक्ट करते हैं हम किसी भी इंटेस्टाइन में तो क्या है? पेनक्रियाज उसमें यूज़ होता है। लॉक जा ये बीमारी है जब हम अपना मुंह जो है ना खोलने में मुश्किल होती है, ये किसकी बीमारी होती है? टेटनस का एक सिम्टम है ये। पल्मोनरी आर्टरी इसका काम क्या होता है? ये ब्लड लेता है फेफड़ों से दिल की तरफ। लंग्स कहाँ पर होते हैं? थोरेसिस कैविटी में होते हैं। ड्रेस इज वेयर इन द किचन फॉर सेफेस्ट पर्पस वाइल कुकिंग, कहते हैं कि जब हम कुकिंग कर रहे होते हैं तो जो ड्रेस पहनते हैं उसको हम क्या कहते हैं ताकि हम सेफ रह सकें, उसको जैसे एप्रन होता है जिसको कहते हैं, वो होता है टेली लाइन। उसके बाद है गैसेस यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर, जो फ्रिज में जो गैसेस यूज़ होती हैं वो कौन सी हैं? टेट्राफ्लोरोइथेन या अमोनिया का फार्मूला भी आ सकता है NH3। अगर सन नहीं होता तो जमीन आसमान का कलर क्या होगा? ब्लैक होगा। क्रोनोमीटर का काम है टाइम को मेजर करना। सबसे लाइटेस्ट पार्टिकल है न्यूट्रिनो। ऑप्टिकल फाइबर का काम है कम्युनिकेशन में इस्तेमाल होता है ये। ऐसा कंट्री जो कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ प्लाटीनियम है साउथ अफ्रीका है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा प्लाटीनियम की पैदावार है। सिल्क इज़ प्रोड्यूस्ड, सिल्क कहाँ पे प्रोड्यूस है? लार्वा ऑफ सिल्क वर्म से। हॉर्टिकल्चर किसकी कल्टीवेशन कहते हैं कास्ट को, फूलों की। डे और नाइट किसकी वजह से होते हैं? रोटेशन की वजह से। किस चीज़ की? ज़मीन की, उसकी एक्सिस के गिर्द। और अगर ज़मीन मूव करती है सूरज के गिर्द तो फिर सीज़न चेंज होंगे। अगर ज़मीन मूव करती है अपने एक्सिस के गिर्द तो फिर डे और नाइट चेंज होंगे। उसके बाद है एनर्जी जनरेशन इन द स्टार्स के अंदर जो एनर्जी जनरेट होती है वो क्यों होती है? फ्यूजन ऑफ लाइट न्यूक्लियाई की वजह। फ्यूजन का मतलब होता है मिलना, जब बहुत सारे लाइट न्यूक्लियाई मिलते हैं ना तो स्टार्स के अंदर एनर्जी जनरेट होती है। इंसोम्निया ये बीमारी होती है जहाँ पे क्या है? सोने की सलाहियत जो है ना, मतलब सोने में बेचैनी रह जाती है, सही से नींद नहीं आती। सबसे बड़ा लार्जेस्ट मैमल कौन सा है? व्हेल। और मैमल जो चमगादड़ है ना, इसको भी मैमल कहा जाता है। ऐसी गैस जो कि प्रीडोमिनेंट है, जो कि वाज़े तौर पर है सन में, वो हाइड्रोजन है। बायोगैस नेचुरल गैस भी होती है जो हमारे घरों में यूज़ होती है, इसको मीथेन भी कहते हैं और CH4 भी कहते हैं। वो लाइन जो हम इक्वेटर के पैरेलल लगाते हैं वो लैटिट्यूड है, और जो परपेंडिकुलर होती है वो लॉन्गिट्यूड है। और ऐसी लाइन जो इक्वल टेम्परेचर वाली जगहों को मिलाते हैं उसको आइसोथर्म कहते हैं। कौन सी चीज़ है जिसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा है? वो वाटर है। ये गिवन ऑप्शन में से ज़्यादा था, लेकिन अगर वाटर की बात करें तो वाटर की डेंसिटी सबसे ज़्यादा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे होती है। कहते हैं कि वाटर ड्रॉप जो है वो स्फेरिकल होते हैं जब वो नीचे की तरफ आते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उनकी टेंशन सरफेस टेंशन की वजह से। थायराइड ग्लैंड किससे रिलेट करता है? नेक से। और ये कब होता है? इससे बीमारी होती है इसकी गॉइटर की, और ये कब होती है? आयोडीन की कमी से। गाल ब्लैडर जो है डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। ग्लाउकोमा किसकी स्टडी को कहते हैं? आई बॉल की। लेमन इज़ अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन C, ये पहले भी आ चुका है। साउंड खला में से पास नहीं करता, साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम। ऐसी वेव जो मीडियम रिक्वायर होता है मैकेनिकल होती हैं, और जिनमें नहीं होता उनको हम कहते हैं उनको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, नॉन नहीं आएगा। ब्रीडिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ बी, इसको कहते हैं एपीकल्चर। ऑरेंज बिलोंग टू सिट्रस फ्रूट। हेपेटाइटिस क्या है? इन्फ्लामेशन कहते हैं स्वेलिंग को, जब लीवर सूज जाता है तो हेपेटाइटिस है उसका। आइसोटोप्स क्या होते हैं? वो एलिमेंट जिनमें डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। और आइसोटोप्स का एक और भी कहते हैं कि इनका एटॉमिक मास सेम होता है लेकिन मास नंबर इनका डिफरेंट होता है। आइसोटोन क्या होते हैं? जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं। और आइसोबार क्या होते हैं? जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती है लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। तो आपने इनको
डिफरेंस अच्छे से देख लेना है। आइसोटोन में न्यूट्रॉन सेम होते हैं, आइसोटोप में नंबर ऑफ प्रोटॉन डिफरेंट होते हैं, एटॉमिक मास सेम होता है, मास नंबर डिफरेंट होता है। आइसोबार में प्रॉपर्टी सेम होती है, फिजिकल और केमिकल डिफरेंट होती है। वेक्टर क्या होती है, जिसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज़ें होती हैं, जिसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड हो वो स्केलर होती है। कहते हैं कि जो इंसान में दूध पैदा हो रहा है वो किस वजह से है, वो हार्मोन है प्रोलेस्टिन, उस हार्मोन की वजह से मिल्क की प्रोडक्शन होती है। ओनिक्स एक काइंड ऑफ मार्बल है जिसको सेडिमेंट्री रॉक्स भी कहते हैं। कैनब क्या है, एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है कराची में। डॉक्टर अब्दुल सलाम को अवार्ड क्यों गया था, नोबेल प्राइज़ दिया था फिजिक्स में। कोलेस्ट्रॉल लेवल को एनालाइज करते हैं ब्लड लेवल से। केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर है H2O। वॉशिंग सोडा का है सोडियम बाई कार्बोनेट Na2CO3। इकोसिस्टम का ताल्लुक है अर्थ इन्वायरमेंट से। ज़्यादातर इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस होती है वो थर्मल पावर से होती है। मैन मेड मटेरियल कौन सा है, प्लास्टिक है। जो हमें डिफरेंट डिजीज़ से बचाए रखता है वो वाइट ब्लड सेल्स हैं। कॉमन साल्ट NaCl है। एड्स स्टैंड फॉर एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, और ये तबाह कर देता है हमारे इम्यून सिस्टम को। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी स्टील की होती है। कॉन्स्टिपेशन को ख़त्म करते हैं फाइबर। वो गैस जो लाइट्स के अंदर यूज़ होती है उसको नियोन कहते हैं, इसका सिंबल Ne है। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस पत्तों में होता है। माचिस के अंदर जो तीलियों में जो केमिकल यूज़ होता है उसको फास्फोरस कहते हैं। हमारा जो गोश्त है उसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन और आयरन पाया जाता है। वाटर का सबसे अच्छा वाटर जो सोर्स है एनर्जी का वो रीन्यूएबल है, यानी इसको हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। ड्राई सेल में जो एनर्जी होती है वो केमिकल होती है। ऐसे केमिकल जो बैक्टीरिया किल करते हैं वाटर में पानी में जैसे जरासीम होते हैं उनको मारने के लिए हम क्लोरीन को यूज़ करते हैं। 1 टन में 1000 किलोग्राम होते हैं। ग्रीन वेजिटेबल हमें प्रोवाइड करती हैं प्रोटीन। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल जो है वो जा है। कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल इन एयर कितनी है, 0.4%। स्पाइनल कॉर्ड की लेंथ होती है 16 से 18 इंच। लाइट के कलर होते हैं 7। ह्यूमन ब्रेन जो है बिलियन ऑफ सेल पे मुश्तमिल होता है। अपेंडिक्स इज़ द इन्फ्लामेशन ऑफ अपेंडिक्स। अपेंडिक्टिस एक बीमारी है जो कि इन्फ्लामेशन होती है, सूजन होती है अपेंडिक्स की। मैग्नेटिक भी है, रेडियो एक्टिव भी है, वो थोरियम है। ये डिफरेंट मेटल्स ये हुए थे, उनमें से थोरियम था इसका आंसर। मैयर द ग्रेविटी ऑफ मिल्क। दूध की ग्रेविटी को मैयर करने के लिए इलेक्ट्रोमेट्री यूज़ करते हैं। कहते हैं कि एक जगह पे जैसे उसका खौफ पैदा होता है उसको क्या कहते हैं, क्लस्ट्रोफोबिया। चीपेस्ट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या है, सोर्स है। ऐसे एरियाज़ जहाँ पे डेफिशिएंसी होती है बारिश की उसको क्या कहते हैं, ह्यूमिड एरिया या एरिड एरियाज़। ऐसा कौन सा मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पे क्या है, लिक्विड है, वो मरकरी है। मेटल बेसिकली लिक्विड नहीं होता, लेकिन ये ख़ास है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है वो मरकरी है। पहली दफ़ा ग्रेविटी का प्रिंसिपल किसने हमें डिस्कवर किया था, न्यूटन ने। चांद पे पहला कदम किसने रखा था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने। बारिश को मैयर करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, रेन गेज। कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम किसने इन्वेंट किया था, बिल गेट्स ने। हार्डेस्ट सब्सटेंस डायमंड है। इलेक्ट्रिक करंट को मैयर करते हैं एमीटर या एम्पेयर मीटर से। वोल्ट मीटर के लिए वोल्टेज है, ओहम मीटर के लिए रेजिस्टेंस है, ठीक है, जिनको हम मैयर करते हैं। अब वो क्या है, ए से एम्पेयर, वी से वोल्टेज और ओ से ओहम, ठीक है। ऐसी डिवाइस इसको हम डिजिटल मल्टीमीटर भी कहते हैं। इससे डिफरेंट चीज़ें मैयर कर सकते हैं, यानी करंट भी, वोल्टेज भी और रेजिस्टेंस भी। कम्यूटेटर का काम क्या होता है कि ये करंट की डायरेक्शन को उलट कर देता है रूटर और सर्किट के दरमियान में। किडनी स्टोन किस वजह से होती है, कैल्शियम ऑक्साइड की वजह से, CaO। लाउड स्पीकर कहते हैं कि हम किसी चीज़ की आवाज़ बढ़ा सकते हैं, किसकी वजह से, हाई फ्रीक्वेंसी की वजह से। ल्यूमिनस बॉडी इमिट करती है लाइट को। नेचुरल गैस जो कि हमारे घरों में है उसको मीथेन या CH4 कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल कहते हैं कि ऐसा प्रोसेस जहाँ पे मॉलिक्यूल हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाते हैं एक सेमी प्रीमिएबल मेम्ब्रेन की वजह से, उसमें कहते हैं ऑस्मोसिस। कौन सा मशरूब एडिबल नहीं है, खाने के काबिल नहीं है, स्ट्रॉ मशरूम। हेमोडायलिसिस खून की सफाई को कहते हैं। ऐसा प्रोसीजर जो शैटरिंग द गालस्टोन एंड किडनी स्टोन बाय शॉक वेव, जिसमें मतलब जो है ना हम मतलब जैसे गुर्दे में पथरी हो जाती है उसको एक प्रोसेस होता है, उसको जो है ना शॉक वेव्स दे के ना उसको तोड़ के ना निकाल देते हैं, उसको कहते हैं लिथोट्रिप्सी। बेसिक यूनिट ऑफ एलिमेंट एटम है। मैटर फाउंड है 3 स्टेट में, ये रिपीट हो रहा है। 1 हॉर्स पावर में 745.7 वाट्स होते हैं।
एक कैलोरी में 4.2 जॉल होते हैं, एक बैरल में 159 लीटर होते हैं, एक फैथम में 6 फीट होते हैं। किलोवाट आवर हमने पढ़ा था यूनिट एनर्जी का, ये होता है 3.6 10⁻⁶ जॉल के इक्वल। -273 डिग्री सेंटीग्रेड एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर है। स्टैंडर्ड प्रेशर कितना है 760 मिलीमीटर या 114.7 पाउंड पर इंच। ग्रॉस का मतलब 12 दर्जन होता है। फोर्स को मेजर करते हैं हम न्यूटन या डाइन में। डायोप्टर पावर ऑफ लेंस का यूनिट है जब पावर मीटर में होगी, मीटर में। डेंसिटी का यूनिट है किलोग्राम पर मीटर क्यूब, जबकि वाटर की डेंसिटी कितनी होती है 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। कैपेसिटेंस का यूनिट फेरेड है। मैग्नेटिक फ्लक्स का वेबर या टेस्ला है। रेडियो एक्टिविटी का बैकवेल है। एनर्जी का इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और इंडक्टेंस का हेनरी है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज से जो आपके साथ शेयर कर दी गई। इन एमसीक्यूज को आप अच्छे से तैयार कर लें, इंशाल्लाह इन्हीं एमसीक्यूज में से आपका पेपर आ जाएगा। ये जनरल टेस्ट के लिए एमसीक्यूज हैं। उम्मीद करती हूँ आपको सब समझ में आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।